जिस इंसान को खोने के बाद हर इंसान कह रहा है कि हमने कुछ तो खो दिया। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति जो दिसंबर 1937 में पैदा होते हैं और 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। कोरोना वायरस जब आया, 1500 करोड़ का डोनेशन किसी ने किया तो वो रतन टाटा जी थे। 65% टोटल रेवेन्यू का, टोटल प्रॉफिट का अगर कोई दान करता है तो वो टाटा ग्रुप करता है। मैं तो इस दुनिया से चला गया, मुझे भूल पाओगे कैसे? मैं जब तुम खाना खाओगे तो खाने के स्वाद में नजर आऊंगा, तुम चाय पियोगे तो चाय के स्वाद में भी नजर आऊंगा, कॉफी का मजा लोगे तो उस कॉफी के स्वाद में नजर आऊंगा, मैं कभी तुम्हारे अंदाज और कभी आवाज में नजर आऊंगा, मैं एयरलाइंस के कारोबार में नजर आऊंगा, व्यापार के बहार में नजर आऊंगा, मैं हर चमत्कार में नजर आऊंगा और मैं हर बार नजर आऊंगा। मैं हूं रतन टाटा। आइए हम सब मिलकर रतन टाटा जी के बारे में समझते हैं। हम सब लोगों को पता है कि आज हमने वो टाइटन, वो सर, वो फिलैंथ्रोपिस्ट, वो डोनर, उस इंसान को खोया है जिस इंसान को खोने के बाद हर इंसान कह रहा है कि हमने कुछ तो खो दिया आज। आइए मैं हर काम काज में नजर आऊंगा, होटल ताज में नजर आऊंगा, मैं एयर इंडिया में नजर आऊंगा, मैं हर इंडियन में नजर आऊंगा। मैं हूं रतन टाटा। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति जो दिसंबर 1937 में पैदा होते हैं और 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया से अलविदा कह जाते हैं। 9 अक्टूबर मैं समझता हूं कि क्योंकि उसी वक्त, उसी दिन मेरा बर्थडे था और कोई ऐसा इंसान इस दुनिया से चला जाता है जिस इंसान ने इस दुनिया को बहुत कुछ दे के जाता है। कोरोना वायरस जब आया, 1500 करोड़ का डोनेशन किसी ने किया तो वो रतन टाटा जी थे। 65% टोटल रेवेन्यू का, टोटल प्रॉफिट का अगर कोई दान करता है तो वो टाटा ग्रुप करता है। हेल्थ सेक्टर में अगर आप बात करेंगे तो टाटा ग्रुप करता है। इसीलिए आज की बात होने वाली है टाटा और दान। दान से होता है जीवन का कल्याण, इसलिए रतन टाटा कहलाते हैं महान। तो रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने $28 मिलियन सिर्फ इसलिए दे दिया कि अगर वहां इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जाएं तो उस मनी से, उस अमाउंट से इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले और जिसके तहत इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से वहां पे पढ़ाई और अध्ययन कर पाए। $50 मिलियन उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को दे दिया सिर्फ इसलिए कि वहां पे टाटा हॉल बनाने के लिए और टाटा की शान को बढ़ाने के लिए और टाटा की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और साथ साथ में ह्यूमैनिटी और माइंडफुलनेस और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। ये थे रतन टाटा। 950 मिलियन वो दे देते हैं, मुंबई आईआईटी को दे देते हैं, आईआईटी बॉम्बे को दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि रिसर्च किया जाए और नया चमत्कार किया जाए। 750 मिलियन रुपीस वो दे देते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को सिर्फ इसलिए कि बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीजेस, जो बीमारियां हैं, उन पे रिसर्च किया जाए और उनका खात्मा जड़ से किया जाए। जैसे कि एक बहुत बड़ी बीमारी होती है अल्जाइमर डिजीज, तो अल्जाइमर पे उन्होंने काफी जो है कि फोकस किया और दुनिया को यह बताया कि हम सब लड़ सकते हैं इससे, हम सब जो है इसका सामना कर सकते हैं। वो रतन टाटा जब एक्वायर करते हैं टाटा ग्रुप को तो उसकी कीमत होती है, उसकी नेटवर्थ होती है सिर्फ $4 बिलियन और उस पहुंचा देते हैं $100 बिलियन। आज अगर रतन टाटा का 2021 तक आप देखेंगे तो रिकॉर्ड उठा के देखिए कि $102 बिलियन सिर्फ टाटा ग्रुप ने डोनेट किया है, दान दिया है। इसलिए आज रतन टाटा को टाइटन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इंग्लैंड में, यूके में उनको सर का खिताब दिया जाता है, उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजा गया है, उनको बड़े बड़े जो है कि यूनिवर्सिटीज ने, बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रीज ने, बड़े बड़ी गवर्नमेंट जो है कि देश की सरकारों ने उन्हें अवार्ड दिया है और साथ साथ में उनको सबसे बड़ा डोनर माना जाता है क्योंकि कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाले रतन टाटा जी थे। तो हम ये मानते हैं कि आज आप घरेलू से देख लीजिए कि आप चाय पीते हैं तो टाटा चाय नजर आती है। आप जो है कि आप जो है कि एयरलाइन में उड़ना चाहते हैं तो आपको एयर एशिया नजर आता है, आपको विस्तारा नजर आता है, आपको एयर इंडिया नजर आता है। आप जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि आप जो है कि जैगुआर और फोर्ड की बात करेंगे, आप छोटी से छोटी कार नैनो की बात करेंगे तो टाटा नजर आएंगे। आप जो है वहीं पे स्टारबक्स, सबसे महंगी अगर इंडिया में या दुनिया में कहीं कॉफी पीना चाहेंगे, स्टारबक्स का लोग फोटो लेके ऐसा इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं कि जैसे लगता है कि
दुनिया जीत ली है, तो वहां पे भी टाटा नजर आएंगे। आज अगर आप होटल इंडस्ट्री में रॉयल्टी की बात करते हैं तो रॉयल्टी में भी आपको ताज होटल मिलेगा, सबसे रॉयल होटल की, जहां पे आपको गेट पर रोक दिया जाता है, एंट्री लेने के लिए आपको डिसेंट्री चालू होने लगती है। इसका मतलब है कि वहां पे भी रतन टाटा आपको नजर आते हैं। आपको रतन टाटा कहां कहां नजर आते हैं? आपको स्टील में रतन टाटा नजर आते हैं, आपको टाटा मोटर्स में टाटा नजर आते हैं, आपको टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में टाटा नजर आते हैं, आपको जो है कि हर एक मेडिसिन दवा टाटा जो है कि टाटा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, टाटा ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में आपको टाटा नजर आते हैं, वाटर क्राइसिस पे टाटा नजर आते हैं, हेल्थ सेक्टर डिपार्टमेंट में टाटा नजर आते हैं, बच्चों के अगर भविष्य की बात की जाए, बच्चों की चाहे डायरिया प्रॉब्लम हो, चाहे बच्चों की कुछ जनरल डिजीजेस हो, उस पर भी टाटा आपको नजर आते हैं। तो टाटा आपको हर जगह नजर आते हैं। इसलिए आज हम सब ये मानते हैं और हम सब का ये मानना है कि हमने वो हीरा खोया है जिस हीरे ने हमें बहुत कुछ दिया, और वो चीज भी हम भूल नहीं सकते कि किस तरीके से उन्होंने एक फिलैंथ्रोपी के नजरियों को बढ़ाया। क्योंकि आज उनकी मौत पर, उनके इंतकाल पर, उनकी मृत्यु पर मुकेश भाई अंबानी ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज हमने ऐसा इंसान खो दिया जो एक ह्यूमैनिटी में वैल्यू जो है देता था। चाहे वो आप महिंद्रा की बात कर लीजिए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, गोयंका की बात करिए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, चाहे आप सुंदर पिचाई की बात करिए, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, आप जो है कि चाहे सत्य नडेला की बात करिए, आप बिल गेट्स की बात करिए, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करिए, आप वहीं पर अपोजिशन लीडर की राहुल गांधी की बात करिए, आप जितने भी बड़े लीडर्स या जितने भी बड़ी कंपनीज के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ऑनर की बात करेंगे, सबने श्रद्धांजलि दी। क्योंकि टाटा के हेटर नहीं थे, लवर थे। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का कोई हेटर नहीं था। एपीजे अब्दुल कलाम हिंदू थे या मुसलमान थे वो मायने नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान थे और अच्छे देशवासी थे, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम की कोई हेटर नहीं। कबीर दास की जब अर्थी उठने वाली थी तो मुस्लिम कह रहे थे कि हम जनाजे में ले जाएंगे, हिंदू कह रहे थे कि हम जो है शमशान घाट पे ले जाएंगे। वो कबीर दास ने कहा, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, एक खा के बोरा है और एक पा के बोरा है। उन्होंने कहा कि आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होई बहुरी करोगे कब। उसी तरीके से रतन टाटा, जो कि इंस्टाग्राम पे ना कभी लाइव आना ना कोई पोस्ट करना, फिर भी 10 मिलियन फॉलोअर। आज हम लोग इतनी मेहनत करके ये रील वो रील, ये पोस्ट वो पोस्ट, फिर भी हमारे 1 मिलियन फॉलोअर नहीं हो पाते हैं। आज जो है कि ट्विटर पे 13 मिलियन फॉलोअर, जो 1 करोड़ 30 लाख लोग रतन टाटा जी को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं कि बस रतन टाटा को मानते थे और मानते हैं सिर्फ उनकी विजनरी थॉट्स की वजह से। आज उन्होंने हर एक पहचान दी कि वी लव एनिमल्स, हम जानवरों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अब बॉम्बे के अंदर एक ऐसा हाउस बनाया कि हर स्ट्रे एनिमल्स को, हर जो रोड पर भटकते हुए जानवर थे, उनको जो है मेडिसिन देना, उनको जो है शेल्टर देना, उनकी जो है देख रेख करना, वो हम रतन टाटा से सीख सकते हैं। और रतन टाटा से हम ये भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डॉग्स के लिए बहुत ही अपना प्रेम दिखाया और डॉग्स को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया। और साथ साथ में हम ये भी सीख सकते हैं कि रतन टाटा ने जो वादा किया था उस लड़की से, और वो लड़की ना मिलने के बाद रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। तो रतन टाटा से यह भी सीख सकते हैं कि मैंने किया वादा, नहीं तोड़ूंगा अपना इरादा, मरने के बाद या मरने से पहले। तो ये सारी चीजें हम रतन टाटा जी से सीखते हैं, और ये सब सीखने के बाद हम सब ये मानते हैं कि अगर हम इन चीजों को फॉलो करने लगे और इस पथ प्रदर्शन पर चलने लगे और अपना मार्गदर्शन सही करने लगे, तो हम सब भी एक विजनरी, एक दृष्टिवादी और एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और रतन टाटा जी के लिए मेरी बहुत बहुत जो है कि प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच।